गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक अर्थमेटिक, जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट बनाएगा। और आपसे जो गलती होती है ना कैलकुलेशन में, जो माइनर मिस्टेक है, उनको भी दूर करेगा कि तो हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं और वैदिक अर्थमेटिक से हम क्या क्या नया कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक अर्थमेटिक, और ये वैदिक अर्थमेटिक की सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और जैसे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो हम स्टार्ट करेंगे, जो सीरीज अपनी वो बेस्ट है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वैदिक अर्थमेटिक का पहला सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण। तो हम स्टार्ट देखते हैं इधर। ओके, दिस कलर। ओके, एकाधिक एन पूर्वेण। तो डियर स्टूडेंट, एकाधिक एन एकाधिक के नाम पूर्वेणा, एकाधिक है ना पूर्वेणा, और इसको हिंदी में लिखते हैं एकाधिक एन पूर्वेण। एकाधिक एन पूर्वेण। तो अपना ये पहला टॉपिक है एकाधिक एन पूर्वेण। ये फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा गाइस, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और यदि किसी को कुछ कंफ्यूजन तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आप ओपन टू, आप फ्री हो कुछ भी पूछने के लिए, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर इस जो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक अर्थमेटिक, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे एकाधिक एन का मीनिंग, कि क्या मीनिंग होता है एकाधिक एन का। एकाधिक एन, एकाधिक एन। ओके, तो एकाधिक एन का, ओके सॉरी, एकाधिक एन, यहाँ पे एकाधिक का मतलब होता है एकाधिक, एकाधिक मीन्स वन मोर। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में बोलेंगे इसको एक अधिक। तो इसका सिंपल मीनिंग है जितना हम बोलेंगे उससे एक अधिक, एकाधिक मीन्स। ओके, तो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैथ्स एग्जांपल से समझ में आती है गाइस। आप जितना एग्जांपल सोल्व करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा और आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो लिखते हैं हम एकाधिक ऑफ 8। तो 8 का एकाधिक क्या होगा, ये 1 से 1, 8 से 1 मोर, 8 से 1 मोर इज 9। तो और आंसर इज 9। सो गाइस, लाइक एकाधिक ऑफ 12 इज 30। ओके, ये तो सिंपल हो गया एकाधिक का मीनिंग। इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे हम आपको बताएंगे, देखना। ठीक है, तो एकाधिक का मीनिंग हो गया। हम दूसरी टर्म पे चलेंगे, इसके पूरक।
सॉरी, एकाधिक तो अब थोड़ा सा, हाँ एकाधिक तो अब एक न्यूना, एक न्यूना, एक न्यूना। तो गाइस एक न्यूना मीन्स एक एक न्यूना मीन्स एक न्यूना मीन्स वन लेस, वन लेस। जिस प्रकार हमने देखा कि एकाधिक का मतलब होता है वन मोर देन, अपोजिट हियर एक न्यूना मीन्स वन लेस। ओके, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे एग्जांपल लिया एक न्यूना ऑफ 9, व्हाट इज आंसर? 9, 9। सो वन लिस्ट करेंगे तो कितना होगा? 8। यहाँ पे एक न्यूना ऑफ 9 इज 8। सेकेंडरी टर्म यूज करेंगे पूरक, 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 पूरक मीन्स क्या होगा गाइस? पूरक मीन्स पूरक मीन्स इज सिंपल कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट आप समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, लाइक हाँ ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 4 7 9 8 फ्रॉम 9 से इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे या फिर एक पूरक देखेंगे तो इसका क्या होगा? जो 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा? 8। 2 का हो जाएगा 9 करने के लिए 7 6 5 4 3 2 1। तो हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे कि जो अपनी गिवन सीरीज का थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किससे देख रहे थे हम? फ्रॉम 9 से देख रहे थे ना, 9 से देख रहे हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पूरक। एक मिनट, पूरक 1 का पूरक क्या होगा? जिसको 9 करेगा, 8 करेगा, 8। 2 का 7, 3 का 6, 4 का 5 और 5 का 4। इसी टाइप से 6 का 3, 7 का 2 और 8 का 1। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरक का हो गया कि पूरक को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। जैसे आंसर, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रॉम 9, 9 फाइंड फाइंड द पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9। तो 9 से इसका वो फाइंड करना पड़ेगा ना कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसका? जस्ट इसको, जिसको ऐड करने से ये सिंपल वाला ट्रिक। सिंपल ट्रिक तो ये है कि जिससे भी आपको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को बोले, जैसे 1 दे दिया तो 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे? तो 9 बनेगा, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो 8 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 8 क्या हो गया? 1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तुम सेकंड
सेकंड ट्रिक क्या करेंगे, इधर रेखा अंक, रेखा रेखा अंक, रेखांक, इसको रेखांक बोलते हैं। तो रेखांक मीन्स a digit with a digit with a bar, a digit with bar on its top। मतलब कि जो डिजिट के ऊपर जो टॉप पे जो बार होगा उसी को रेखांक बोलते हैं। ठीक है, तो रेखांक जैसे एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल ए बार ऑन 7 इज written as 7। ओके, तो it is called रेखांक, रेखांक। ओके, रेखांक 7 और 7 बार। ओके, ठीक है गाइस। सो वी ट्रीट पूरक फ्रॉम 10, पूरक फ्रॉम 10 एज ए रेखांक। ओके, तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिलता है गाइस? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमको मिल रहा है, जैसे हम ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, पूरक फाइंड करते हैं, उसी उसी टाइप से हम रेखांक को फाइंड करेंगे। रेखांक मतलब कि एक डिजिट के ऊपर बार, मतलब कोई भी डिजिट है उसका बार लगा हुआ तो उसको किससे कंपेरिजन, किसका पूरक बोलेंगे? 10 का पूरक। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इधर 7 का लेते हैं, तो 7 बार, तो 7 बार मतलब कि 7 का पूरक। इसका मतलब क्या होगा? पूरक ऑफ 7 फ्रॉम 10। तो क्या होगा यहाँ पे 7 का बार का, 7 का पूरक क्या होगा? 3। तो हियर 7 का पूरक क्या होगा? 3। कुछ समझ में आ रहा है मतलब कि जैसे आपको कुछ एग्जांपल एक और लेता हूँ, यहाँ पे आपको दे दिया फाइंड द 9 बार। ओके, तो 9 बार लगा तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं, पूरक फाइंड कर सकते हैं 9 का फ्रॉम 10, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1। ओके, इसको समझने के लिए आपको पूरक पे फोकस करना पड़ेगा। फोकस, सॉरी, एक मिनट, फोकस ऑन पूरक। ठीक है गाइस, तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा है
4 थिंग्स। तो फर्स्ट तो ये तो ही हो गई, ये एकाधिक है ना पूर्वेणा, और एकाधिक एकान्यूना, देन पूरक पढ़ा हमने और रेखांक पढ़ा है, फिर पढ़ा हमने रेखांक सॉरी हम फिफ्थ स्टार्ट करते फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है? ई, जिसको हम ई से भी नोट कर रहे हैं फिलहाल अभी। ई, ये क्या है? विजांक। विजांक, तो विजांक यहाँ पे बहुत से लोगों को विजांक, विजांक को क्या लिखते हैं? विजांक को मैं बताता हूँ। विजांक की डेफिनेशन क्या होती है? द सम ऑफ the sum of the digit, the sum of the digit, the sum of the digits of a number, okay, the sum of the digit, the sum of the digit of a number where is called विजांक। विजांक, ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने स्पेलिंग एरर। विजांक, ओके। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है विजांक, व्हाट इज विजांक? विजांक द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, मतलब कि किसी भी नंबर का सम करेंगे, मतलब कोई भी उनको डिजिट दे उसको विजांक बोलते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड विजांक। इफ द एडिशन इज the addition is a two digit number, two digit number, then these two digits are also to added up to get a single digit। तो मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। तो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड ए विजांक, ओके। इफ द एडिशन इज ए टू डिजिट नंबर देन these two digits are also added up to get a one single digit, ओके। मतलब कि हमको दिया हुआ 1 2 लाइक 1 2 3, ओके। एग्जांपल लिखने पहले क्वेश्चन आ गया, फाइंड द विजांक 1 2 3, ओके। द 123 या 123 का विजांक फाइंड करना है। तो विजांक के लिए हमने क्या डिफरेंस पढ़ी थी? सम ऑफ द नंबर। तो 123 का विजांक क्या होगा? विजांक होगा 1 + 2 + 3 और 6। तो विजांक ऑफ 1
23 is 6. That is answer. But if if we get a second case, like find the Vijank, Vijank, okay, Vijank 128. Okay, so what we will do? So here we do just addition. 1 plus 2 plus 8. What we will get? 8 plus 2 plus 1 equal to 11. So then after we get two digit, then we also added, so 2. So Vijank of 128 is 2. So our definition is simply say here कि then these two digits are also here. If the addition is a two digit number, यदि हम किसी नंबर को ऐड करके उसका टू डिजिट में विजांक आ रहा है तो हम उस विजांक का भी विजांक निकालेंगे, then we will get actually विजांक. Okay, so this is a simple way to find vijank. If you have any type of doubt, comment the comment below this video. Okay, dear student, तो हम वन एग्जांपल और लेते हैं, like example find vijank of 3 4 8 3. Okay, so here what we will do? So according to definition, 3 4 8 3, 3 plus 4 plus 8 plus 3. So what we will get? 3 plus 3 6 1 8. Then we will find here 1 plus 8 equal to 9. So actually we get vijank of 3 4 8 4 is 9. Okay dear student, तो ये अपना आ गया विजांक. हमने सीख लिया how to find the विजांक. एंड तो आपको लगभग ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है. यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं. मैं आपको जो भी डाउट होगा वो आपका मैं फिर से एक वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. तो अब हम पढ़ रहे हैं विनकुलम. ओके, हम पढ़ेंगे विनकुलम. एफ जो फिर विनकुलम 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 विनकुलम. व्हाट इज द विनकुलम? तो विनकुलम की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर द नंबर which by presentation
presentation, which by presentation contain both positive and positive positive and negative 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 digits negative digits are called vinculum numbers. Vinculum numbers. Number. Sorry, this is u actually. Okay, u. In other case, no, not in other words. Okay, in other words, any number any number having at least one negative one negative two which is which indicate indi, indi, which indicated with a bar on top of the digit तो डियर स्टूडेंट आप पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, हम समझा देंगे आपको। डिजिट इजे जे विनकुलम नंबर सॉरी नंबर ओके। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? द नंबर विच बाई presentation contain both positive and negative digits are called vinculum number. In other words, any number having at least one negative which indicate with a bar on top of the digit which vinculum number. Okay, तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा अपने को। तो इधर लेट्स सपोज 238, तो इसको हम लिखें, इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक दिस +1 into 8, ये सिंपल है ना। हम इसको लिखेंगे 100 + 4
सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 इंटू 1। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जैसे, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरली 2 200। सोल्डियर स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे इधर 200 प्लस 40, सॉरी 40 माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 242। Okay dear student, this is the, thank you, like and subscribe my channel.